चल जाएगा इस भाषा में। तो आइए हम लोग भी कथा में प्रवेश करने के पूर्व जिस राम कथा के सुंदर लेखक हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, आज मैं पहले उनकी वंदना कर दूं, क्योंकि लेखक के बिना यह कथा संभव नहीं है। जब एक कवि अपनी कविता को लिखता है तो कवि का नाम इस संसार में पहले जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बगैर कविता कहा नहीं जा सकता। वैसे ही तुलसीदास जी तो एक कवि हैं, उन्होंने जिस राम कथा को जिस राघवेंद्र सरकार का शब्द में श्रृंगार किया है, वैसे रामचरितमानस के सुंदर लेखक वक्ता हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का परिचय आपको दे दूं। हमारे ब्रज के संतों ने बड़ी प्यारी भाषा में उनके परिचय दिया है कि भैया सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। तुलसीदास जी कौन है? गुण गायक सीता राम जी के। अच्छा, कौन है भैया, कहां से आए हैं? बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के। तो कहा गया कि चित्रकूट सामीप्य प्राप्त पुर राजा पुर अति पावन, और रवि तनुजा के तीर भूमि बुंदेलखंड मन भावन, और प्रगटे तहां जन्म दे धन्य हुई माहुल सी, गुण गायक सीताराम जी के। बुंदेलखंड चित्रकूट धाम, राजापुर गांव। राजापुर में पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम माता हुलसी। इनके यहां पर हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ है। तुलसीदास जी महाराज के अंदर एक बड़ी सुंदर विशेषता थी। क्या विशेषता थी? आप पधारे रंगे हुए श्री राम भक्ति के रंग में, और खुली आपकी वाणी पहली बार जन्म के संग में, और मुख से भई मधुर धुन राम नाम को किलसी, गुण गायक सीताराम जी के। देखिए, दुनिया में जिस भी बालक का जन्म होता है वो पहले क्या करता है? क्या करता है बताइए? रोता है ना। लेकिन तुलसीदास जी महाराज रोए नहीं, हंसे। दुनिया में दो ही व्यक्ति ऐसे हुए जो हंसे, एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हंसे, और एक हमारे राघवेंद्र सरकार का जब जन्म हुआ तब वो हंसे। जब राम जी का जन्म हुआ, राम जी हंसने लगे तो माता कौशल्या को बड़ा बुरा लगा। माता कौशल्या कहने लगी, क्यों प्रभु जी, अरे अन्य बालकन को जन्म होवे है तब तो बेचारो जोड़ जोड़ते रोवे है, और तुम एक ऐसे बालक पैदा भयो जो जोड़ जोड़ते हंस रहे हो। अरे दुनिया वाले कहा कहेंगे कि ये जन्म भयो है कि मरण है रो है? अरे भैया, जन्म के समय में बालक रोवे है, हंसे नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो मैया क्या कह रही है? रोने के लिए। और मैया ने कहा तब भगवान रोए हैं। तभी तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। राम जी रोए हैं कब? माता जी की आज्ञा होने पर। बाकी पहले तो मुस्कुरा रहे थे, किलकारी मार रहे थे। तो तुलसीदास जी महाराज जन्म के बाद रोए नहीं, हंसे। तो जो दासियां थी वो दासी दौड़ते दौड़ते आत्माराम दुबे के पास गई और कहने लगी, अरे महाराज गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? बोले, आपका बेटा तो भैया रोने की बजाय हंस रहा है। यह सुन करके तो पंडित जी बड़े खुश हो गए कि वाह वाह वाह, क्या कह दिया? अरे मेरा बेटा हंस रहा है। तो दासी बड़ी उदास हुई, बोले महाराज गजब करते हो। अरे बेटा जन्म के समय रोवे वो अच्छा होता है कि हंसे वो अच्छा होता है? यह सुन करके आत्माराम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि दासी,
अरे भैया रो तो ये पूरी दुनिया रही है, और मेरा तुलसीदास जो पैदा हुआ है वो संत है, और संतों का काम रोना नहीं होता, अरे वो रोते हुए को हंसाने वाला वो होता है संत। तो मेरा तुलसीदास संत है, वो तो रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। अरे वो खुद रोएगा तो समाज को क्या शांत कर पाएगा। तो ये बड़ी गजब की बात है। दासी ने कहा महाराज चलो ये बात चलो छोड़ो, हंसना है हंसे खूब हंसे, हमें उससे लेना देना नहीं, तो दूसरी विशेषता क्या है? बोले महाराज हंसना तो छोड़ो, आपका बेटा तो बोलता है। बोलता है? हाँ, क्या बोलता है? तो मुख से भई मधुर धुन राम नाम को किलसी, गुण गायक सीताराम जी के। अरे महाराज आपका बेटा पैदा हुआ और पैदा होते ही राम राम जप रहा है। अब देखिए कोई भी बालक पैदा होने पर बोलता है क्या? लेकिन धन्य है मेरे तुलसीदास जी महाराज जो जन्म लेते से ही राम राम बोल रहे हैं। और जगह बच्चे पैदा होते तो माँ बाप कहते बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा पापा, यही सिखाते हैं ना, और तो कुछ नहीं सिखाते। लेकिन आत्माराम दुबे कहने लगे धन्य है मेरा बेटा, अरे भैया इस संसार में राम को घर घर तक पहुंचा देगा, वो मेरा तुलसीदास पैदा होते ही राम राम बोल रहा है। अरे इससे खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। एक और विशेषता बताई। कौन सी विशेषता? अच्छा आप लोग बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जन्म लेता है तो उसके 32 दांत होते हैं? होते हैं क्या? आज तक आपने देखा है जो पैदा हुआ हो उसके दांत निकले हो? हैं? नहीं है ना। लेकिन तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ तो बताया जाता है तुलसीदास जी के 32 के 32 दांत पूर्ण रूप से थे। यह गजब की विशेषता है। हालांकि 32 दांत कभी किसी के पूर्ण नहीं होते, हाँ 100 में 1-2 ऐसे होते हैं जिसके 32 दांत पूरे होते हैं, बाकी किसी के 31 पे ही रुक जाते हैं, किसी के 29 पे ही रुक जाते हैं। 32 दांत किसी के नहीं होते, लेकिन तुलसीदास जी के पूर्ण 32 हैं। क्यों है? तो उस समय में कहा जाता था कि आंख दिखाकर दुष्ट विधर्मी भक्त जनों को डांटे, और किसके मुंह में दांत जो बात हमारी काटे, तो प्रगटे दांत लिए 32 मची हलचल सी, गुण गायक सीताराम जी के। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज 32 दांत के साथ प्रकट हुए हैं कि भैया अब विधर्मियों का अधर्म चलने वाला नहीं है, अब तो रामो विग्रहवान धर्म हमारे राघवेंद्र सरकार के धर्म की ध्वजा लहराने वाली है। यह कह करके तुलसीदास जी 32 दांत लेके प्रकट हुए हैं। आहा।